फिर आपका जो सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ इसका जो है Na2CO3, Na2SO4 है, सॉरी SO4 है, Na2SO4 है। और इसको जैसे हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो 2 सोडियम आयन देगा और साथ में एक सल्फेट आयन भी देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितने आयन है, सोडियम के 2 आयन है, सल्फेट के 1 आयन है। तो इसका जो है 1/2 फैक्टर जो है कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यानी इसमें आपका जो है जो NaCl है, NaCl का जो है 1/2 फैक्टर कितना आपके पास है, 2 है, जबकि सोडियम जो सल्फेट है इसका कितना है, 3 आ गया। तो दोनों का 1/2 फैक्टर सेम नहीं है, तो ये दोनों आपस में आइसोटॉनिक नहीं हो सकते हैं। तो ये तो आपका गलत हो गया, ये तो आपका होगा नहीं, ये आपका नहीं होगा। फिर सेकेंड आते हैं, देखो यूरिया जो है ये ऐसा एक कंपाउंड है जो वाटर में जाने पर ही नहीं आपका एसोसिएट होता है, नहीं डिसोसिएट होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल का जो है 1/2 फैक्टर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, और अभी हम लोग देखें NaCl का 1 होता है, 2 होता है। तो यूरिया का 1 है 1/2 फैक्टर और NaCl का कितना है, 2 है। तो ये जो है आपस में कभी भी आइसोटॉनिक नहीं हो सकते हैं। फिर देखिए थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है यूरिया, इसका कितना हो जाएगा, 1/2 फैक्टर 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और MgCl2, तो MgCl2 का ऐसे हम लोग निकाल लेंगे जैसे अभी आपको बताया गया है। MgCl2 को जैसे हम लोग वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये बनाएगा Mg2+ और ये बनाएगा 2Cl-। देखिए 1 आयन मैग्नीशियम का, 2 आयन जो है क्लोरीन का, तो इसका 1/2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एक जो है यूरिया का 1/2 फैक्टर 1 हो गया और MgCl कितना 3 हो गया। तो ये भी आपस में कन्वर्ज नहीं कर रहा है 1/2, तो ये आपस में कहीं भी जो है आइसोटॉनिक नहीं हो सकते हैं। बचा आपका लास्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन फर्स्ट खत्म हो गया, सेकेंड खत्म हो गया, थर्ड खत्म हो गया। ठीक है, बचा हमारे पास फोर्थ ऑप्शन। तो इसमें चेक करते हैं क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट का जो हम लोग जब डिसोसिएशन करेंगे तो ये बनाएगा Ca2+ और ये बनाएगा 2 नाइट्रेट आयन। तो 3 आयन है, तो 1/2 फैक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। और देखिए इसमें हमारे पास क्या है, Na2SO4, अभी आपको ऊपर दिखाया गया है Na2SO4 का, तो 2 सोडियम आयन है, 1 सल्फेट आयन है। तो 3 1/2 फैक्टर है इसका, तो इसका भी 3 है। और कैल्शियम जो नाइट्रेट है इसका भी कितना है, 3 है। तो दोनों जो है, दोनों सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूट लिया गया है, दोनों के 1/2 फैक्टर क्या है, सेम है। इसलिए जो है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो क्या समझो बच्चों, यानी जब भी जो है कोई भी सॉल्यूशन का 2 पेयर दिया रहेगा, उसकी मोलैरिटी अगर सेम है और 1/2 फैक्टर जो है सेम होने पर उनको हम लोग आइसोटॉनिक बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया कि जो है इसमें कैल्शियम नाइट्रेट और सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन आपस में क्या होंगे, आइसोटॉनिक होंगे। तो ये आप 2020 में आ चुका है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जो है 0.5, ठीक है, 0.5 जो है NaOH लिया गया है, 0.5 ग्राम NaOH लिया गया है। और जो है वो कहाँ पे है, 450 ml बिलियन में घुला हुआ है। 450 ml जो है सरसों का डिजॉल्व किया गया है, तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी, ठीक ना। यानी 4 ग्राम NaOH को जो है 450 ml सोल्यूशन में डिजॉल्व किया गया है। तो जो सोल्यूशन प्रिपेयर होने वाला है उसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, ये पूछा हुआ है। तो आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है 0.125 मोल पर लीटर, सेकेंड ऑप्शन है 0.139 मोल पर लीटर, और थर्ड ऑप्शन है 0.50 मोल पर लीटर, और फोर्थ ऑप्शन है 0.278 मोल पर लीटर। ठीक है, अब इसमें जो है ये देखिए आपका आ चुका है, ये आपका जो है 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक ना। तो अब इसमें जो है कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो भी जो है बहुत आसान क्वेश्चन है, सब लोग पढ़े होंगे इसको, सब लोग जानते होंगे, सब लोग निकाल भी लेंगे। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपका दिया हुआ है NaOH का जो है वेट दिया हुआ है, कितना दिया बच्चों, 5 ग्राम दिया हुआ है, तो ये हो गया 5 ग्राम। और जो है इसका जो है मोलर मास, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास, तो इसमें देखिए हमारे पास इसमें क्या है, सोडियम जो है यहाँ पे हमारे पास जो है इसमें 1 सोडियम है, 1 ऑक्सीजन है, 1 हाइड्रोजन है। तो सोडियम का होता है 23 एटॉमिक वेट, और इसका होता है 16, और इसका होता है 1। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, मिल गया 40। अब ये जो है हमारे पास जो है कहाँ पे मिक्स है, ये इसका वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है कितना, 450 ml।
तो यानी आपके पास W मिल गया, M मिल गया, V मिल गया, और आपको क्या करना है, मोलरिटी फाइंड करना है। बहुत ही आसान है, फार्मूले में रख के इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग। फार्मूला क्या होता है बच्चों, M इक्वल टू W अपान M इंटू V इंटू 1000। तो ये रहा हमारे पास जो है कितना, हमारे पास ये है 5 ग्राम, M कितना हमारे पास है 40 ग्राम, और ये हमारे पास कितना है 450, एंड ये हो गया हमारे पास 1000। तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक ना। अब कितना हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा, ये हो गया जो है 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 5 1 जार 5, 5 9 जार 45, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब ये टोटल हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास आ गया 5/18। तो ये जब कैंसिल होगा नहीं, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 5 लेंगे और इसको हम 80 से जाएगा नहीं है, तो हम जो है पॉइंट लेके इसका 0 बढ़ाएंगे। तो कितने में जाएगा ये, बोलिए कितनी टाइम में जाएगा ये हो गया 18 दूना कितना हो गया हमारे पास, ये 18 दूना आपका हो जाएगा 36, ये कितना आएगा 4, कितना आएगा ये 4, यहाँ बचा हमारे पास 1, ये हो गया 14। अभी भी नहीं जाएगा ये, तो 0 लगाएंगे, ठीक है। और आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप हम लोग एक ऑप्शन जो है मैच करेंगे। ये कोई ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे पास, बताइए, अभी भी लगाना पड़ेगा आपको। ये देखिए, या तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें 0.1 आया है, ये तो होगा नहीं। 0.1 आए, ये भी आएगा नहीं, ठीक है। 0.2, 0.2, अब इसमें जो है इन दोनों में से कोई एक सही होगा। अभी हम लगाएंगे अब यहाँ से, तो कितनी बार में जाएगा ये, ठीक ना। अभी हम इसको चेक कर लेंगे कितना जाएगा ये हमारे पास। ये हमारे पास जा सकता है 7 टाइम में चेक करते हैं इसको जो है, तो 7 8 56, ये हो गया 7 एकम 7 5 12, ये हो गया हमारे पास, यानी 0.275। देखिए हमारे पास ये आ गया 4 ऑप्शन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 ऑप्शन हो जाएगा इसका ये। तो ऐसे आपको एग्जाम में जो है फार्मूला अगर आपको याद है तो सारा वैल्यू पुटअप करके आप इसका जो है आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारे पास हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों कि जो है 18 ग्राम हमारे पास जल है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 18 ग्राम जल हमारे पास है और उसके कितने मोल होंगे, नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, ठीक ना। देखो इसमें क्या होगा, कुछ करना नहीं है इसमें आपको। इसमें जो है आपका वाटर का वेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 180 ग्राम दिया हुआ है, 180 ग्राम दिया हुआ है। और जल का मोलर मास तो सबको याद होगा कितना होता है 18। नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लेंगे, W/M होता है। तो ये हो गया 180/80, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 10 मोल। तो देखिए 10 मोल ऑप्शन में है कि नहीं है, कहीं ऑप्शन में है कि नहीं है 10 मोल है, ये रहा आपका ऑप्शन, ठीक है। ये आपका आंसर मैच हुआ, ठीक है। कौन आया 4 ऑप्शन आपका जो है 10 मोल इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपका जो है ये आपका 2020 में भी आ चुका है, 23 में भी आ चुका है और 24 में भी आ चुका है ये। यानी ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है ये क्वेश्चन, ये आपका आ सकता है, आसान भी है, कोई भी कर लेगा इसको जो है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि बिलियन, देखा सब क्वेश्चन सबको दिखा है। देखिए बिलियन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। विच ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन, यानी जो भी नीचे ऑप्शन दिया गया है उनमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो है क्वेश्चन देखिए आपका जो है कितनी बार आ चुका है, 18 में आया है, 19 में आया है, ठीक है, 20 में आया है, ठीक ना। दिखा सबको ये 18 में भी आ चुका है, 19 में भी आ चुका है, 20 में आ चुका है, 24 में आ चुका है, ठीक ना, 24 में आ चुका है। तो इसका क्या होता है, देखिए 4 ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। एक होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन, और एक होता है हमारे पास जो है क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और थर्ड होता है हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो इनमें से आपका मान लीजिए आपका दिया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, तो ये तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। वाष्प दाब में अवनमन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये भी आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये आपका एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है।
ओके, तो ये हमारे पास फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है आज 4 क्वेश्चन हो गए। अगर ये हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद।